नमस्कार, जोहार। ये जगह है त्रिकुट पहाड़ देवघर का, जहाँ की आज से तकरीबन 2 साल पहले ये रोपवे हादसा हुआ था। और सामने से मैं इसकी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, लगभग 2 साल पूरा होने को है और अभी तक सरकार इस त्रिकुट रोपवे को लेकर इतना ज़्यादा उदासीन रवैया, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्यटन ही इससे आहत नहीं हो रहा है। इस त्रिकुट रोपवे से ना जाने कितने घरों का चूल्हा जल रहा था, कितने लोग इससे पल रहे थे, जबकि हादसे के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी आहत हुई। क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा एक सोर्स ये भी था, त्रिकुट पहाड़ पे जाके रोपवे से ऊपर तक जाएं। और उसके बाद में, क्योंकि ये पहाड़ काफ़ी ऊंचा है और आप देख सकते हैं, इधर से तो क्लियरली व्यू नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। ये मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि ये जो केबिन आप यहाँ पे देख रहे हैं अंदर, वहीं से एंट्री होती थी और ये यही रास्ता था, इस ऐसे होके। और वो टॉप पे जब आप जाएंगे तो आपको टॉप पे देखिए, वो देखिए एकदम, वो देखिए, वो जो वहां पे एकदम टॉप में जो आपको टावर दिख रहा है, वो एकदम टॉप पे, तो उससे भी आगे ये था। तो चलिए चलते हैं और कुछ यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं हादसा को लेकर कि सरकार आखिर इतना उदासीन रवैया क्यों अपनाए हुए है। बने रहे इस न्यूज के साथ। पर्यटक जब आते थे तो इन्हें भी चना, गुड़, केला बहुत कुछ मिलता था। आज इन्हें भी, ये लोग भी, ये छोटे जानवर भी आज खाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि जंगल में क्या ही मिलेगा इनको खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, इसको सुंदर बनाने के लिए कितना कुछ प्रयास किया गया, लेकिन एक रोप वे के खराब होने की वजह से देखिए कैसे धीरे धीरे इसकी टाइल्स भी निकलनी स्टार्ट हो गई। ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको, और आप देख सकते हैं सब किस हिसाब से काम हुआ है वो भी दिख रहा है। इसमें भी दिख रहा है कि भैया कि कितने लापरवाही से और कितना ज़्यादा पैसा बचाया गया है, गवर्नमेंट के एंड से कितना पैसा आया और सही, लेकिन सही तरीके से काम नहीं हो पाने की वजह से आप देख सकते हैं सिर्फ रोपवे नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ का जो पानी है वो भी किसी औषधि से कम नहीं है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? हादसा हुआ है, उसके बाद से क्या आप लोग को कितना इफेक्टेड हुआ है इससे? पब्लिक आती है देखने के लिए यहाँ पे? आते हैं बहुत कम, मतलब 50% मान लीजिए, उस समय से 50% हो गया। मतलब मेन जो पब्लिक आती थी वो ड्यू टू रोपवे ही आती थी यहाँ पे, तो मतलब ऐसी कमाई आप लोगों की नहीं हो पा रही है। बैठे हुए हैं, टूरिस्ट के चलते कम है इसलिए। तो सुना आपने, यही कुछ है। अभी और भी कुछ स्थानीय लोगों से आपकी मैं बात करवाता हूँ। उनके दुकानदारों को देखिए, कितने खूबसूरत खूबसूरत दुकान है, लेकिन इसके बावजूद जब इनकी व्यथा। भाई साहब, ये त्रिकुट रोपवे का लगभग, ये जो हादसा हुआ था लगभग 2 साल होने को है, और ये अभी तक सरकार की उदासीन रवैया के हिसाब से, या जो भी कहा जाए, उस वजह से अभी तक ये तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि इसको हो जाना चाहिए था। कितना पर्यटन और कितनी दुकानदारी आप लोगों की इससे अफेक्टेड हुआ है इससे? ये तो कोरोना काल से भी खतरनाक है। कोरोना काल से भी ज़्यादा है ना? तो इसको इसमें बताना चाहेंगे कि किसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा? हेमंत सोरेन की वजह से। हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की वजह से। वो जांच रिपोर्ट जब तक नहीं देता है तब तक रोपवे चालू नहीं होगा। अच्छा। देखने तक नहीं आया पर्यटन मंत्री, आज से कि देखने तक नहीं आया, बाद में आया। राज्य में अगर दूसरे पार्टी का सरकार रहता तो आज तक चालू हो जाता है। तो ये रोपवे एक साधन नहीं है यहाँ पे, तो कई लोगों के, कई घरों का यहाँ से चूल्हा जल रहा है। लगभग 5000 लोगों का रोजगार चला गया, लोग प्रदेश चला गया कमाने के। बाकी ऊपर में कैमरामैन, गाइड, सारा लगभग 500 से 1000 कैमरामैन रहता था ऊपर चलाने के। 15 साल कुछ ऊपर। आइए आइए आप लोग। इसी बीच देखिए बाबा बैद्यनाथ की नगरी में शिव जी आशीर्वाद के मोड में।
ये है त्रिकुटी का झरना, जो अब इसमें थोड़ा सा एक नल लगा दिया है, लेकिन अभी तक इसका सोर्स पता नहीं चला है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, शोधकर्ता आए, लेकिन इसका सोर्स नहीं पता कर पाए कि आखिर निकल कहाँ से रहा है ये। वैसे हम लोग इसे जल नहीं औषधि बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल पानी होता है ये, देख सकते हैं। ये भी झरना का पानी हम लोग पी के और अब नीचे की तरफ निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ रास्ता जैसे कंदराओं के बीच से हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी रावण का ही रहस्य है ना? उसी मंदिर से रिलेटेड था। अगर खाना देखबी खाली हिस्ट्री वहदा देता खतरनाक खतरनाक हाँ, चलता था ना। रोपवे की वजह से बहुत हैम्पर हुआ है ना आप लोग का। रोपवे के अनुसार से 100% में अभी 30% आ रहा है। बंदर को खाने के लिए सही बात है, सही बात। मिलता है। लगभग 2 साल होने को है और अभी तक रोपवे का कुछ आसार नहीं। कब तक बनेगा कुछ आप लोग को पता? कोई पता नहीं ना। कैमरामैन गाइड सारा अभी सबके रोज रोटी गया हुआ है। हाँ, तो मतलब सिर्फ एक रोपवे से सिर्फ रोपवे नहीं चलता था ना, उसमें कई हजार घरों का मतलब समझिए कि चूल्हा जलता था। यहाँ 25 गांव का आदमी अभी इसी तरह रोजगार में चल रहा है। चलिए हो जाएगा जल्दी, यही होप करते हैं हम लोग। तो अपने सुना अभी जो एक चना और वो बेच रहे थे बंदरों के लिए, उनकी व्यथा आपने सुनी कि 100 में से मुश्किल से 30 आदमी आ पाते हैं, वो भी बस थोड़े ही टाइम के लिए आते हैं और जाते हैं, क्योंकि क्राउड बहुत कम आना स्टार्ट हो गया। ये रोपवे के बाद से आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है ना। पब्लिक बहुत कम आती है अब। 25% से भी कम। तो जितने भी नेताजी लोग थे वो लोग अब विजिट करने के लिए नहीं आते हैं। नहीं, टूटा है तो उसको इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 2 साल होने को है। 2022 की घटना है ये, अप्रैल की, रामनवमी वाले दिन की घटना है ये। 2 साल। मैं आया था यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए, हमारे कैमरे में कैद हुआ था जब। तो हाँ, तो नेताओं को सोचना चाहिए ना इसके बारे में। पर्यटन के साथ साथ आप देखिए कि कितने दुकान और कितने। निशिकांत दुबे भी आया हुआ था। निशिकांत दुबे तो चलिए ठीक है, प्लस ये तो राज्य सरकार की बात है। राज्य सरकार को इस पे कोई कुछ नहीं। ये देखिए इतने टेस्टी टेस्टी अचार यहाँ पे बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी खरीदने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, आप यहीं लोकल हैं। तो ये जब से रोपवे टूटा है उसके बाद से कितने पर्यटक आ पाते हैं? टूटने के बाद पर्यटक बहुत कम है। अपना खुद से अपनी मर्जी से वो देते थे, लेकिन अब जो है मतलब विजिटर्स बहुत कम आ रहे हैं, पर्यटक बहुत कम हो गए हैं। पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत सारी खूबसूरत दुकानें, बहुत सारे घर को सजाने की चीज़ें, लेकिन बात वही हो जाती है कि पर्यटकों की जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या नहीं है यहाँ, जिस वजह से दुकानदार यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके घरों को सजाने के लिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं, लेकिन पर्यटक ही नहीं है।